राधे राधे। अब तक आपने कार्तिक मास महात्म्य की कथा के 21वें अध्याय में सुना कि कांचीपुरी में चक्रवर्ती राजा चोल और विप्र विष्णुदास दोनों ही विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से तपस्या में लग गए। उसके आगे की कथा अब हम अध्याय 22 में सुनेंगे। विष्णुदास और चोल नृप कीनो सच्ची भक्ति, बैकुंठ को प्रस्थान कर देखी व्रत की शक्ति। गण बोले, एक समय विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था। इस बीच उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा ले गया। भोजन महाना देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने की आशंका से सायंकाल को पूजा में विघ्न हो जाएगा, उसने भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर भगवान के भोग की तैयारी की, किंतु भोजन को कोई फिर चुरा कर ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक उसको कोई चुरा कर ले जाता रहा। वह विस्मय करता हुआ अपने मन में विचार करने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, इसका त्याग तो करूँगा नहीं, किंतु रसोई बनाऊं तो सायंकाल की पूजा कैसे हो। पाक बताकर बिना भगवान के भोग धरे भोजन करना वैष्णवों को भी उचित नहीं है। मैं भी 7 दिन से उपवास बरती हूँ, अतः आज पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वह छिप रहा। इतने में देखता है कि खाना चुराने एक चांडाल आया है, जो भूख से थका हुआ और जिसके तन पर केवल चर्म ही विशेष था। उसको देखकर ब्राह्मण दुखी हुआ। उसे भोजन ले जाते देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, सूखा क्यों खाता है, घी भी ले जा और चुपड़ के खाना। ऐसा कहते हुए भागकर आते ब्राह्मण को देखकर डर से चांडाल दौड़ा। उसे लगा कि ब्राह्मण उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। भागते भागते वह रास्ते में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। वह ब्राह्मण मूर्छित चांडाल को अपने वस्त्र से हवा करने लगा। जब चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में देखा। पीताम्बरी 4 भुजाओं से युक्त, छाती में लक्ष्मी का चिन्ह, किरीट पहने हुए और अलसी के फूल के समान प्रकाशमान कौस्तुभ मणि सहित उसे देखा। सात्विक भावों से युक्त वह ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था। तभी इंद्रादिक देवता वहां आए। गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों और ऋषिगणों से भर गया। गीत और बाजों का शब्द होने लगा। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त का आलिंगन कर अपना स्वरूप उसको देखकर बैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णु को दीक्षा युक्त चोल राजा ने भी देखा। उसको बैकुंठ लोक को जाते देखकर अपने गुरु मृदुल को बुलाकर चोल बोला, जिनकी स्पर्धा से, जिनसे प्रतियोगिता करके मैंने ये दान आदि किया, वह ब्राह्मण विष्णु रूप धारण करके बैकुंठ को जा रहा है। विष्णुदास की भक्ति से ही भगवान ने उसको दर्शन दिया, इसलिए दान यज्ञ से भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, वे तो भक्ति से ही प्रसन्न प्रतीत होते हैं। गण बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बैठाया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था, इसी से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। उससे अब तक उसके देश में भांजे ही राज्य के अधिकारी होते आए हैं। चोल अपनी यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे स्थित होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको वाणी और कर्म से स्थित भक्ति दो। यह कहकर सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। मुदगुल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़कर उस अग्नि में डाल दी। इसी से उसके गोत्र में मुदगुल शिखाहीन होते हैं। तब अग्नि में प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान ने उसको आलिंगन करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको सब देवताओं समेत बैकुंठ को प्रस्थान किया। इस प्रकार जो विष्णुदास हैं वह पुण्यशील हो गया और जो चोल राज हैं सो सुशील हो गया। ये समान रूप वाले दोनों भगवान के द्वारपाल बन गए। इस तरह कार्तिक मास अध्याय की 22वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। आपको अगले
एपिसोड में मैं 23वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे।